हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आप लोगों को हम एनालिटिक फंक्शन समझा रहे थे, उसके अंदर देखिए आज आप लोगों को मिलनी थॉमसन थ्योरम बता रहे हैं। ये दो टाइप से बताएंगे। वैसे हम आप लोगों को अगर यू गिवन था तो उसका कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना बता चुका और उससे एफ जेड भी निकालना समझा चुके हैं। बट आज आप लोगों को एक और तरीके से समझा रहे हैं, जो कि मिलनी थॉमसन थ्योरम कहलाता है। ठीक है, ये दो तरीके से वर्क करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में यू और वी ना गिवन होकर यू माइनस वी और यू प्लस वी गिवन होता है, तब आप कैसे कैसे करेंगे। और जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस किए हैं जैसे केवल यू गिवन होता है तो वो भी आप लोग इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए एक ट्रिक और सिखा रहे हैं आप लोगों को। ये जो थ्योरम है ये क्या कहते हैं, देखिए जैसे आप लोगों का एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। मान लीजिए कोई एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, देन इट सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन, है ना। कोची रीमान इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। दैट इज क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये आप लोग पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों का जो फंक्शन है, आप लोगों को u गिवन है और आप लोगों को v फाइंड करना है। तब हमने किससे किया था, पार्शियल से। dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, और उसमें हम कन्वर्ट कर लेते थे। अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं एफ डैश जेड, तो हम इसे लिखेंगे यू एक्स प्लस आई वी। अब बताइए आप लोगों को या तो u गिवन होता है या तो v गिवन होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अगर ये वी एक्स है तो देखिए यहाँ से वी एक्स को माइनस का यू वाई लिख सकते हैं, तो यू एक्स प्लस आई और ये आ गया माइनस का यू वाई। ओके, तो एफ डैश जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यू एक्स माइनस का आई यू वाई। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, यू एक्स फाइंड करेंगे। यू एक्स फाइंड करने के बाद उसको बोलेंगे फाइव वन जेड जीरो माइनस आई, यू वाई को बोलेंगे फाइव टू जेड जीरो। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी कि यू एक्स फंक्शन को आप लोग बोलेंगे फाइव वन, एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे और वाई के प्लेस पर जीरो रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर यू वाई को बोलेंगे फाइव टू, ठीक है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का, एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे और वाई के प्लेस पर जीरो। मान लीजिए अब आप लोगों को एफ जेड डायरेक्टली फाइंड करना हो तो एफ जेड निकालने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे। तो एफ डैश जेड का एफ जेड हो गया माइनस आई इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, फाइव टू जेड जीरो डी जेड। तो देखिए ये एफ जेड आ गया आप लोगों का। ठीक है, एक मेथड ये हो गया आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों को यू ना देकर वी गिवन हो तो आप लोग क्या चेंज करेंगे, देखिए एफ डैश जेड की वैल्यू क्या है, यू एक्स प्लस आई वी है। अगर वी गिवन हो तो आप लोग यू एक्स को चेंज करेंगे, यू एक्स के प्लेस पर वी वाई लिखेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ वी वाई को आप लोग क्या बोलेंगे, फाइव वन जेड जीरो, और इस वी एक्स को बोलेंगे फाइव टू जेड जीरो। और अगर आप लोगों को एफ जेड निकालना दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू जेड आप लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ओके, जरा दोनों क्वेश्चंस में यानी कि दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस देखिए। देखिए यहाँ पर जो एक्स में पार्शियली है उसको फाइव वन, वाई वाले को फाइव टू बोला और बीच में माइनस साइन है, और यहाँ पर वाई वाले को फाइव वन और एक्स वाले को फाइव टू बोला, यानी कि यहाँ पर एक्स वाला आई के साथ में है और दूसरी बात माइनस के बजाय कौन सा साइन है, प्लस का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए u इक्वल टू थ्री एक्स वाई स्क्वायर, मान लीजिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों से पूछा कि इसका एफ जेड क्या होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड करूं, मुझे क्या चाहिए, अगर u है तो यहाँ पर जाऊंगी, यू एक्स और यू वाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यू एक्स कितना आ गया थ्री वाई स्क्वायर एंड यू वाई कितना हो गया सिक्स एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यू एक्स को आप लोग क्या बोलेंगे, फाइव वन जेड जीरो। फाइव वन जेड जीरो का मतलब एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो। तो ये क्या हो गया यहाँ पर जीरो, क्योंकि हमने एक्स के प्लेस पर क्या रखा, जेड, और वाई के प्लेस पर जीरो। इसी तरह इसको बोलेंगे यहाँ फाइव टू जेड जीरो। तो यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स वाई ले लें क्या, थ्री एक्स वाई ले लेते हैं चलिए फंक्शन। तो हमारा यहाँ पर हो गया यू एक्स हो गया हमारा, यहाँ पर डिफरेंशियल किया कितना होगा, यू एक्स थ्री वाई, ठीक है, और यू वाई किया तो कितना होगा सिक्स एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्या किया, फाइव वन जेड जीरो, यू एक्स को क्या माना फाइव वन जेड जीरो, यानी एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो, तो जीरो हो गया। यहाँ पर यू वाई को क्या माना फाइव टू,
तो फाई 2 माना x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो ये सही आ गया। अब मान लीजिए आप लोगों को एफ जेड फाइंड करना, तो क्या फार्मूला है, पहले फाई 1 जेड 0 लिखिए, ठीक है, उसका इंटीग्रल जेड में करना है, माइनस आई फाई 2 जेड 0 लिखिए, उसका इंटीग्रल, और प्लस यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा क्योंकि आप इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दी होगी तो आप निकाल लीजिएगा, 6z² अपॉन 2 प्लस सी, एफ जेड कितना आ गया यहाँ से, -3iz² प्लस सी, या फिर एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का ऐसे लिख दीजिए, -i3z² प्लस सी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। और देखिए अगर आप लोगों को v फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, x प्लस आई वाई लिखकर होल स्क्वायर ओपन करिए, तो आप लोगों का यहाँ से v फाइंड हो जाएगा। तो हमने जनरली आप लोगों को एक वैसे ही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से जो मिलनी थॉमसन थ्योरम है आप लोगों की, वो u माइनस वी और u प्लस वी पे भी अप्लाई होती है। तो चलिए वो करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए मान लीजिए आप लोगों को कोई फंक्शन दिया गया, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यही तो दिया होता है। मान लीजिए आप लोगों को ये फंक्शन गिवन है, अगर मैं इसके आई से प्रोडक्ट कर दूं तो ये बनेगा आई यू, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई यू प्लस आई स्क्वायर वी, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से आई एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई यू माइनस वी। ओके, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है। सबसे पहले क्या करिए, 1 + 2 गिव्स, अगर इक्वेशन दोनों ऐड कर दी जाए तो बताइए आप लोगों का क्या हो गया, एफ जेड प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी, ठीक है, यही बना। तो बताइए ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, एफ जेड, यहाँ से एफ जेड कॉमन होगा तो 1 + आई इक्वल टू, देखिए रियल अलग करिए, u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ओके, अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लें कि ये जो एफ जेड में u माइनस वी, ऐसे कैपिटल U ले लीजिए और इसको कैपिटल V, तो बताइए जो क्वेश्चन हम अभी करके आए, आप लोगों को कोचीज रीमान इक्वेशन अकॉर्डिंग टू करके, हमने कोचीज रीमान इक्वेशन डालकर हमने एक बार u में और एक बार v में आप लोगों को फंक्शन लेना सिखाया। बस केवल इतना डिफरेंस है, वहां हमने केवल एफ जेड लिया था, यहाँ 1 + आई एफ जेड होगा। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग इसका डिफरेंशियल करते हैं, 1 + आई एफ डैश जेड, ये कितना होगा, ux प्लस आई वी एक्स, यही होगा, है ना, विच इज एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी आप लोग क्या लेंगे, 1 + आई एफ डैश जेड, मान लीजिए दोनों u लेने, अगर u गिवन है तो ux इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो यहाँ माइनस का यू वाई आ गया, तो ये होगा 1 + आई एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए सेम इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो बस केवल क्या डिफरेंस है आप लोगों का, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको मान लेंगे फाई 1 जेड 0 डी जेड माइनस आई, इसको लिख लेंगे फाई 2 जेड 0 डी जेड। ओके, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो देखिए फिर दोबारा वही ux को आपने फाई 1 बोला, uy को फाई 2, बीच में कहीं का साइन है, माइनस का, केवल डिफरेंस कहाँ आया, आपका जो हमने करके दिखाया वो एफ जेड था, यहाँ 1 + आई एफ जेड है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में आप लोग v में चेंज करना चाहते हैं तो ux की जगह क्या लेंगे, vy, है ना। तो देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, फाई 1 जेड 0 डी जेड प्लस आई क्या बोलेंगे, फाई 2 जेड 0 डी जेड। क्लियर हो गया, यानी कि इसमें y वाला है ना, v में y वाला फाई 1, vx वाला फाई 2, लेकिन बीच में साइन v वाले में काहे का होता है, प्लस का, और इस वाले में काहे का होता है, माइनस का। तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम आप लोगों को क्वेश्चन सिखा रहे हैं। हम ये लास्टली जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो लिख देंगे आप लोगों का यहाँ पर, और फिर क्वेश्चन करके दिखा